जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ, ओंकार ध्वनि के साथ में करिए इष्ट परमात्मा का स्मरण।
इसीलिए नारद जी, पवित्र रहोगे तो प्रसन्न रहोगे। जो व्यक्ति पवित्र रहता है वो प्रसन्न रहता है। और प्रसन्नता आती कहाँ से है? तो वो आचार्य भगवान कहते हैं कि प्रसन्नता आती है स्वाध्याय से, प्रसन्नता आती है प्रवचन से, प्रसन्नता आती है माँ जिनवाणी की रसपान से। जब हम भोजन करते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं खाए के गाल और नहाए के बाल, खाए के गाल और नहाए के अलग से दिखाई देते हैं। ऐसी क्षमावान व्यक्ति का चेहरा अपने आप नजर आ जाता है और क्रोधी व्यक्ति का चेहरा अपने आप नजर आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले टीवी में एक हिटलर का रोल करने वाला व्यक्ति था। उसका नाम क्या था? हाँ, देखो नारद जी को अमरीश पुरी नाम था। अमरीश पुरी था, मतलब समझ जाओ कि नारद जी को कितना ज्ञान है। भैया हर जगह भ्रमण होता है ना, हर जगह भ्रमण होता है तो वो सब चीज की जानकारी रखते हैं। बॉम्बे के कलाकारों से भी उनका अनोखा रिश्ता है, इसीलिए वह कह रहे हैं अमरीश पुरी नाम था। आपने देखा होगा उसको कई फिल्मों के माध्यम से कि वह हमेशा गुस्सा ही करता रहता था, तो उसका चेहरा हंसने में भी वैसा दिखता था। एक तो उसको हंसी नहीं आती थी और हंसता भी था तो चेहरा वैसा ही दिखाई देता था। उसको रोल करते करते, गद्दार का रोल करते करते उसका चेहरा भी वैसा हो गया था। इसीलिए पूछ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आप भी भगवान होने का रोल कीजिए। किसका रोल कीजिए ना भैया? थोड़े से ऐसे बैठोगे। हाँ, भगवान होने का रोल करेंगे हम तो भगवान हमारे अंदर भी दिखेंगे। क्या होगा? अभी हम रियल में नहीं हो सकते भगवान, लेकिन रोल तो हम भगवान का कर सकते हैं। बोलो ना, किसी ने कुछ कहा तो नहीं आप लोगों से? तो चेहरा क्यों अच्छे से बोलो। घर में किसी ने कुछ कहा तो नहीं कहा? तो हम आपसे ये कह रहे हैं रियल में अभी हम पंचम काल है, इसलिए भगवान नहीं बन सकते, लेकिन रोल तो अभी से हम भगवान बनने का कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? तो वह रोल किस में होता है भगवान बनने का? भगवान बनने का रोल होता है सामायिक काल में। भगवान बनने का रोल होता है प्रतिक्रमण के काल में। भगवान बनने का रोल प्रारंभ हो रहा है प्रवचन से। भगवान बनने का रोल प्रारंभ होता है स्वाध्याय से। भले ही कोई लोग कह रहे होंगे कि कितना कठिन विषय है, क्यों पढ़ना है ऐसा, तो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी, ममता गुरु हमेशा कहते हैं कठिन विषय को कठिन समझ करके छोड़ देना आगम का लोप करना है। क्या है? आगम का लोप करना। कठिन विषय को कठिन समझ करके छोड़ देना आगम का लोप करना है। अगर हम अभी नहीं पढ़ पाएंगे तो कब पढ़ेंगे? बोलो, अभी स्वाध्याय की हर सामग्री हमारे पास
धोखा नहीं दे सकते। बीच में संतान हमारा साथ छोड़ सकती है, लेकिन कभी बीच में शास्त्र हमारे साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ज्ञान गुण एक ऐसा गुण है जो आत्मा का अनुविधायी परिणाम है। ज्ञान क्या है? उपयोग क्या है? ज्ञान कहो, उपयोग कहो, दर्शन कहो, तो ये आत्मा का अनुविधायी परिणाम है जो त्रिकाल में भी आत्मा से अलग होने वाला नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो आत्मा से कभी अलग नहीं है? बोलो भैया, हैं? कब से है ज्ञान? बोलो ना। जब से आत्मा है तब से है। कब तक रहेगी? कब तक रहेगा ज्ञान? माता जी आपने ज्ञान दिया, हजूर सिंह आपने ज्ञान दिया, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमने ज्ञान नहीं दिया। अगर हम ज्ञान देते तो हमारा तो खाली हो जाता और आपका बढ़ जाता। लेकिन पूज्य गुरुवर ये भी कहते हैं, गुरु का ज्ञान कुएं के पानी की तरह होता है। क्या होता है? कुएं के पानी की तरह होता है। शाम को हम निकालते हैं, सुबह और भर जाया करता है। पूज्य आचार्य भगवान अशोकनगर मध्य प्रदेश में विराजमान थे, जहां हम लोगों की जैनेश्वरी दीक्षा संपन्न हुई। उस स्थली पर पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी का पिछले साल चातुर्मास हुआ था और उसी मंच से दीक्षा भी संपन्न हुई थी। तो लोगों ने कहा कि इस साल दीक्षा ना हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग अभी पिछले साल से हुआ था। फिर आचार्य जी ने कहा कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ले लेते हैं समय प्रवचन के माध्यम से। तो लोगों ने कहा मैं भी पिछले साल हुआ था। फिर आचार्य भगवान ने कहा कि एक बार हमको शुरुआत करने दो, फिर शुरुआत में मालूम चल जाएगा आपको कि एक गाथा पर ही दो वक्ताओं का अलग अलग प्रवचन हो जाता है। आपके घर की लौकी की सब्जी अलग होगी और आपके घर की लौकी की सब्जी अलग होगी, लेकिन लौकी एक ही है। ऐसे ही चाहे प्रवचन कोई भी करे एक ही गाथा पर, लेकिन विषय अलग अलग ही प्रस्तुत होगा। विषय अलग अलग भले ही प्रस्तुत होगा, लेकिन आगम भी उसमें विस्तृत होगा। क्या होगा? उदाहरण भिन्न होंगे, लेकिन उपकार की भावना भिन्न नहीं होगी। जगह भिन्न होगी, लेकिन जिनेंद्र की वाणी नहीं होगी। क्या होगी? जगह भिन्न हो सकती है, लेकिन जिनेंद्र की वाणी भिन्न नहीं हो सकती है। इसलिए पूज्य आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मेरे अंदर में ज्ञान आ रहा है, ज्ञान पहले से ही विद्यमान है, और हम कहते हैं कि हम तो पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। दीपक भैया, हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो भैया मैं ज्ञान खत्म हो गया क्या भूलने से? हैं? समुद्र में लहर उठती है, समुद्र में लहर उठती है, विलीन कहाँ होती है? समुद्र में होता है। बोलो ना, समुद्र की लहर है, समुद्र में उठती है, विलीन कहाँ होती है? समुद्र में ही विलीन होती है। और लहर उठती कैसे है? ये और प्रश्न है, बोलो। हाँ, आज तो नारद जी तो करेक्ट आंसर देते जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। तो वह लहर उठती है वायु से। किससे उठती है? वायु से, हवा
ही आप शीतल हो जाओगे। आप उस घर में गर्म रह सकते हो, लेकिन जिनवाणी के जल के पास जब आओगे तो आप कैसे हो जाओगे? शीतल हो जाओगे। जो आनंद मोदक के खाने से नहीं आता, जो आनंद एक मोदक के खाने से नहीं आता, वह आनंद जिनवाणी रसपान से आता है। बोलो ना, आता है कि नहीं? आनंद कहाँ से आया है? आत्मा से आया है। गुरु हमारे लिए निमित्त बने हैं। क्या बने हैं? निमित्त बने हैं। ज्ञान तो आपके अंदर था, आपके अंदर ज्ञान था, आपके अंदर में दर्शन भी था, आपके अंदर में समझने की सामर्थ्य भी थी। अगर समझने की सामर्थ्य नहीं होती तो गुरु समझा नहीं सकते थे। गुरु का ज्ञान ज्ञानी के लिए, किसके लिए? ज्ञानी के लिए। और हम क्या हैं? बोलो ना, ज्ञानी है, क्योंकि बिना ज्ञान के आत्मा होती नहीं है। आत्मा को छोड़ करके ज्ञान नहीं होता और ज्ञान को छोड़ करके आत्मा नहीं होती। इसलिए आप लोग क्या हैं? अहो ज्ञानी बोलते हैं ना आचार्य विश्वनाथ सागर जी। तो आप लोग क्या हो? ज्ञानी हो। तो ज्ञानी का प्रवचन ज्ञानियों के लिए होता है, जड़ के लिए नहीं होता। इस किताब को हम प्रवचन नहीं सुना सकते, इस टेबल को हम प्रवचन नहीं सुना सकते। ये उपलब्ध तो होगी, टेबल भी उपलब्ध होगी, चटाई भी उपलब्ध होगी, लेकिन गुरु का प्रवचन टेबल के लिए नहीं है, घड़ी के लिए नहीं है, चटाई के लिए नहीं है। किसके लिए है? ज्ञानी के लिए है। इसीलिए भले ही 12वें गुण स्थान तक के जीव अज्ञानी हैं। क्या? क्योंकि अपना जैनागम श्यामनाथ वाला है। कथनचित ऐसा भी और कथनचित ऐसा भी। अपन बचपन में बोलते हैं तुम तो बिन पैने के लौटे हो, बोलते थे ना। गांव में अक्सर बोला जाता है कि तुम तो बिन पैने के लौटे हो। कभी इधर ढक जाते हो, कभी इधर ढक जाते हो। कभी गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। भैया एक कहावत में रहस्य होता था तो भैया निश्चय की बात चलेगी तो हम निश्चय से कथन करेंगे, और व्यवहार की कथन चलेगा तो हम व्यवहार से भी कहेंगे। तुम मनुष्य हो कि जीव हो? पंडित जी, आप मनुष्य हो कि जीव हो? फिर उसमें अपेक्षा लगाएंगे कि आप व्यवहार में से मनुष्य हो और निश्चय में से जीव हो। नहीं, आप तो एक का साइड लो हैं विजय भैया, एक का साइड लो आप तो। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। मुझे व्यवहार भी उपादेय है, मुझे निश्चय में भी उपादेय है, क्योंकि ये दोनों मेरे सर्वज्ञ देव ने मुझे दिए हैं। हवा बाहर से आई थी। हवा कहाँ से आई थी? बाहर से आई थी लहर उठाने के लिए। कहाँ की लहर उठाने के लिए? समुद्र में लहर उठाने के लिए। हवा कहाँ से आई थी? बाहर से आई थी। चली कहाँ जाएगी? बाहर ही चली जाएगी, लेकिन लहरें कहाँ उठा देंगी? समुद्र में। ऐसे भैया हम तो बाहर से आए हैं। क्या? हम तो लखनऊ के नहीं हैं, बाहर से आए हैं, बाहर चले जाएंगे, लेकिन लहरें उठा के समुद्र में चले जाएंगे। ज्ञान की लहर उठना चाहिए है।
ज्ञान की लहर उठना चाहिए है। एक भाभी है, वो शाम को हमसे कह रही थी, माता जी हम तो सुबह सुबह प्रवचन में इसलिए आते हैं कि जब आप निश्चय व्यवहार का कथन करते हो तो हमको तो बहुत आनंद आता है, कहानी किस्से में आनंद नहीं आता है। तो मालूम तो चल गया कि निश्चय क्या होता है और व्यवहार क्या होता है, वरना अकबर और बीरबल की कहानी में हम लगे रहते। पहले हम बचपन में भैया अकेली वो लाल कलर की जिनवाणी होती है ना, उसको ही जिनवाणी मानते थे। क्या मानते थे? हम अपना बता रहे हैं, हम बचपन से ही वो लाल कलर की जिनवाणी में सिर्फ उसको जिनवाणी मानते थे, इन सब चीजों को जिनवाणी नहीं मानते थे, क्योंकि उस पर लिखा था जिनवाणी संग्रह। क्या लिखा था? जिनवाणी संग्रह। तो जिस पर लिखा है वही जिनवाणी है, और जिस पर नहीं लिखा था उसको हम जिनवाणी नहीं मानते थे। लेकिन पूज्य गुरुवर ने फिर ज्ञात करवाया कि जिस पर लिखा हुआ है वो अकेली जिनवाणी नहीं है, इसमें अकेली पूजन लिखी हुई है वो जिनवाणी नहीं है। सर्वज्ञ की हर एक अक्षर, सर्वज्ञ की प्रत्येक वाणी जिनवाणी है। क्या है? जिनवाणी है। इसीलिए भैया आप एक गाथाएं भले ही भूल जाना, क्या गाथाएं भले ही भूल जाना, लेकिन जब भी स्वर्ग में जाओगे तब तो चर्चा होगी तो आपको विषय याद आ जाएगा कि हमने कहीं पर सुना है, कहीं हमने तुमको देखा है। अगर व्यक्ति को हम 5 साल बाद देखते हैं, किसी व्यक्ति को हम 5 साल बाद देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? अरे भैया हमने आपको कहीं, अरे भैया हमने आपको कहीं, भले ही हम नाम भूल जाए, छोटू भैया भले ही हम किसी का नाम भूल जाए, किसी का शहर भी भूल जाए, लेकिन याद तो रहेगा कि हमने तुमको कहीं देखा है। ऐसे तुम ये भी भूल जाओगे कभी कि कौन से शास्त्र की गाथा है, किन आचार्य की गाथा है, लेकिन तुमको याद रहेगा कि जिनवाणी की गाथा है। क्या रहेगा यार? जिनवाणी की गाथा है। तो ये मेरा उपकार ही करेगी, अपकार नहीं करेगी। क्या करेगी भैया? भैया क्या करेगी? ये उपकार ही करेगी, अपकार नहीं करेगी। जैसे देसी दवाई होती है ना, अगर फायदा भी करेगी ना तो नुकसान भी नहीं करेगी। लेकिन आपकी अंग्रेजी जरा सा डोज बढ़ा दो, 500 में एक और जीरो लगा दो, क्या 500 में एक जीरो बढ़ा दो संजय भैया, या 50 में एक जीरो बढ़ा दो, या 500 में एक और जीरो बढ़ा दो, फिर दवाई खाओ तो क्या होगा अंग्रेजी दवाई में? क्या नहीं हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। लेकिन नीम की पत्ती है, क्या है? नीम की पत्ती है, एक नहीं 4 भी खा लो तो आपको नुकसान नहीं करेगी। अगर फायदा नहीं करेगी आयुर्वेदिक वाली चीज तो नुकसान भी नहीं करेगी। इसीलिए आयुर्वेदिक डॉक्टर सबसे पहले अगर किसी का सिर दर्द हो रहा होता है तो वह पेट साफ की दवाई देते हैं। इसकी दवाई देते हैं पेट साफ, यानी सब रोग माफ, सब रोग माफ। और अगर अंग्रेजी दवाई वाले डॉक्टर होंगे तो क्या देंगे? सिर दर्द की दवाई में सिर दर्द की ही दवाई देंगे, क्योंकि उन्होंने जैसा उनको पढ़ाया गया है वैसे ही वो दवाई देंगे। डॉक्टर लोग कोई बुरा नहीं मानना, और लग जाए तो कोई बात नहीं, संग बढ़ेगा अपना। तो जो हमारी लहर है, ज्ञान की लहर है, वह ज्ञान की लहर
शराबची क्या होता है संध्या भैया? मैंने घड़ा बनाया है, लेकिन घड़ा क्या कुंभकांड ने बनाया है? फिर वो चक्का होता है, क्या बोलते हैं? चाक होती है। मैं सोचती है अगर मैं नहीं होती तो ये घड़ा नहीं बनता। फिर लास्ट में मिट्टी का नंबर आता है, तो बात तो सही है, अगर मिट्टी नहीं होती तो घड़ा कुंभकार नहीं बना पाता। इसलिए मिट्टी भी सत्य है और चाक भी सत्य है और कुंभकार भी सत्य है। अकेली मिट्टी घड़ा नहीं बन पाती और सभी मिट्टी घड़ा नहीं बन पाती। बोलो, लाल मिट्टी घड़ा बनती, पीली मिट्टी घड़ा बनती, कौन सी मिट्टी? और उसमें भी पत्थर नहीं होना चाहिए, कंकड़ की मात्रा नहीं होना चाहिए। पहले तो कुंभकार क्या करता है? मिट्टी लाता है। क्या करता है? मिट्टी लाता है, तो उसमें पानी डाल देता है। क्या कर देता है? क्योंकि कठोर मिट्टी से घड़ा नहीं बनेगा। कठोरता से हम भगवान नहीं बनेंगे। माता थोड़ा सा कठोर होना चाहिए आपको। क्या होना चाहिए? थोड़ा सा कठोर होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अरे भैया, कठोर मिट्टी से तो कठोर मिट्टी से तो कलश नहीं बनता, और कठोर माता जी से भगवान कैसे बनेंगे? इसीलिए प्रिय आत्मन, मिट्टी कठोर होती है, कुंभकार क्या करता है? उसमें पानी डालता है और उसको फूलने देता है। जब मिट्टी फूल जाती है तो फिर किससे करता है? पैरों से। किससे करता है? अब मिट्टी सोचती है, देखो तो मुझे पैरों से एक कुचल रहा है, लेकिन भले ही कुंभकार मिट्टी को पैरों से कुचल रहा है, अभी कुचल रहा है, फिर कभी उछालेगा भी तो। कभी गुरु डांटते हैं, गुरुजी डांटते हैं, और बीच में भक्त बोल पड़ते हैं कि राजर्षि आप नहीं डांटो, क्यों डांटते हो आप? तो फिर राजर्षि बोलते हैं कि अगर उपकार करना है तो डांट तो जरूरी है। खाली शीशी में डांट नहीं लगाई जाती, खाली शीशी में डांट नहीं लगाई जाती। जिस शीशी में कुछ होता है, तेल होता है, इत्र होता है, तो उस शीशी में डांट लगाई जाती है। ऐसे सभी शीशों में डांट नहीं लगाई जाती। जिस शीश में कुछ होता है, उस शीश में डांट लगाई जाती है। डांट तो पूजा से बढ़कर है। सभा मध्य यदि डांट मिले तब समझो पूजा से बढ़कर है। अगर गुरुजी सभा में बीच में डांट भी दे तो समझना चाहिए पूजा से बढ़कर है, क्योंकि समाज मिठाई तो दे सकती है, लेकिन समाज डांट नहीं दे सकती है। और मिठाई से कभी कभी डायबिटीज हो सकता है, लेकिन गुरु रूपी कड़वी औषधि से कभी डायबिटीज नहीं होता है। अगर शिष्य से पूछा जाए कि तुम्हें डांट ज्यादा पिए है कि समाज द्वारा दी हुई मिठाई, तो शिष्य क्या बोलेगा? बोलो, डांट दी है। क्योंकि जिसमें जितनी डांट लगती है वह उतना विकास कर पाता है। इसलिए प्रिय आत्मन, ज्ञान को समझने के लिए आत्मा में आना आवश्यक है, और आत्मा में आने के लिए सबसे पहले हमारे लिए जिनवाणी का स्वाध्याय अनिवार्य है। नहाने में समय इतने मिनट, भोजन में समय इतने मिनट, व्यापार में इतने घंटे। पंडित जी
व्यापार में इतने घंटे, बच्चों के लिए इतने घंटे, अपने लिए कितने घंटे। बोलो बेचारे कितने घंटे। अभिषेक में जो हमने समय दिया है वो भगवान के लिए दिया कि अपने लिए दिया? भगवान जी इस भूल में मत रहना। आप भगवान से कह रहे हैं, बड़े पप्पू भैया, भगवान से हम क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, आप इस भूल में मत रहना कि हम आपकी पूजा कर रहे हैं। हम तभी तक पूजा करेंगे जब तक हमारी पूजा नहीं होगी। क्या सत्य है कि नहीं? क्योंकि हम व्यापारी लोग हैं, घाटे का सौदा नहीं करते। जिस व्यापार में मुनाफा होता है हम तो वो व्यापार करते हैं। ऐसे है भगवान, इस भूल में मत रहना कि मैं मंदिर में आकर के आपकी पूजा कर रहा हूँ। मैं आपकी पूजा तभी तक करूंगा जिस दिन मेरी पूजा होने लग जाएगी, उस दिन मैं पूजा करना केवल ज्ञान हो जाएगा। तब फिर क्या करना है? केवल ज्ञान के बाद में हे भगवान, मैं तभी तक पढ़ूंगा, मैं तभी तक पढ़ूंगा जब तक मुझे केवल ज्ञान न हो जाए। और केवल ज्ञान हो जाएगा कि मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। मैं बड़ा स्वार्थी हूँ भगवान। हे आदिनाथ भगवान, मैं आपका अभिषेक तभी तक करूंगा, मैं आपका अभिषेक तभी तक करूंगा जब तक मेरा दीक्षा अभिषेक और दीक्षा कल्याणक ना हो जाए। क्या नहीं हो जाए भैया? जिस दिन मेरा दीक्षा कल्याणक हो जाएगा उस दिन से मैं अभिषेक करना वही कर दूंगा। फायदे का सौदा है। हम स्वार्थी हैं भगवान। हम आपके मंदिर में आपके लिए नहीं आ रहे हैं, अपने आप को आपके जैसा बनाने के लिए आ रहे हैं। और जिस दिन हम आप जैसे बन गए फिर हम आपकी तरफ देखेंगे नहीं। आप बोल रहे हो माता जी, आप क्या बोल रहे हो? एक भगवान दूसरे भगवान को नहीं देखेंगे क्या? एक भगवान दूसरे भगवान को नहीं देखेंगे। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजमान होंगे, लेकिन एक सिद्ध को दूसरे सिद्ध से कोई प्रयोजन नहीं होगा। अरे भैया, आंखें ही नहीं होंगी तो देखेंगे कैसे? शरीर ही नहीं होगा तो राग देश उत्पन्न नहीं होगा, और राग देश नहीं होगा तो संसार नहीं होगा। और जहाँ संसार नहीं है वो सिद्धालय है। उस सिद्धालय में अनंत भगवान विराजमान होंगे, लेकिन अनंत में से एक की भी दूसरे पर दृष्टि नहीं जाएगी। सभी का ज्ञान एक सा होगा, सभी की आत्माएं एक सी होंगी, सभी का सुख एक सा होगा। दो भाई का सुख एक सा हो सकता है भगवान बनने के बाद। क्या नहीं आया समझ में? दो भाई का सुख, दो भाइयों का सुख एक सा हो सकता है, लेकिन संसार में नहीं, सिद्धालय में। हे लंकापति लंकेश, हे लंकापति लंकेश, तूने सीता के रूप की जगह सीता के स्वरूप को देख लिया होता। सीता के रूप की जगह स्वरूप को देख लिया होता तो तुझे नीचे की यात्रा नहीं करनी पड़ती। तुझे भी भगवान बनना था और सीता को भी ब्रह्म बनना था। एक साथ मिलते समोषण बराबर। संसार में नहीं मिलते तो समोषण में मिलते। क्या संसार में नहीं मिलते, रूप में नहीं मिलते तो स्वरूप को मिलकर के समोषण में मिलते। और समोषण में वही मिलता है जो आत्मा में रमण करता है। कहाँ रमण करता है? कि बरगी डैम पर रमण करता है?
हम पानी देखने जा रहे हैं। यहाँ का पानी इतना बढ़ गया है, वहाँ का पानी इतना कम हो गया है। यहाँ के इतने गेट खोल दिए गए। बॉम्बे जा रहे हैं, समुद्र को निहार रहे हैं। हम लोग जब समुद्र को निहार रहे थे तो बॉम्बे में चातुर्मास के समय तो पूज्य गुरुवर ने कहा था, देख लो अपना जन्म स्थान। क्या बोला था? देख लो अपना जन्म स्थान, क्योंकि इसी समुद्र में हम अनंत बार जीव हो चुके हैं, अनंत बार हम मछली बन चुके हैं, अनंत बार हम मगरमच्छ बन चुके हैं, हमारा जन्म स्थान। लेकिन जन्म स्थान पर पुनः जन्मना हो। क्या हो गया प्रेम जी? जन्म स्थान पर पुनः जन्मना हो। जन्म तो हो हमारा संजय भैया, लेकिन जन्म के लिए नहीं, अपितु समाधि मरण के लिए हो। क्योंकि जन्म को मनाने वाले अनेक मिलेंगे। अगर जन्म को हम चाहेंगे तो जन्म मिलेंगे, और समाधि मरण को चाहेंगे तो हमें दादी माँ समाधि मरण मिलेगा। हम शरीर को चाहेंगे, शरीर मिलेगा। हम परिवार को चाहेंगे, परिवार मिलेगा। और अपने आप को अगर भगवान बना देखना चाहेंगे तो हम एक दिन भगवान भी बन जाएंगे। क्योंकि हिटलर का चेहरा, हिटलर का चेहरा, हाँ अमरीश पुरी का वैसा ही हो गया था जैसा वह रोल करता था। बोलो, इतने रोल उसने किए हैं, लेकिन किसी में भी वह अच्छा नहीं बना था। बोलो, बना था क्या नारद जी? आपको ज्यादा अनुभव है। बोलो, नहीं बना। उसने जितने भी रोल किए थे, हिटलर के ही किए थे, गद्दार के ही किए थे, इसलिए वह चेहरा भी उसका वैसा हो गया था। इसलिए हम रोल करें भगवान होने का। किसका रोल करें? भगवान होने का रोल करेंगे, लेकिन भगवान हो जाएंगे। इसलिए प्रिय आत्मन, हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने उपयोग का उपयोग कीजिए, क्योंकि जैसा आपका उपयोग होगा वैसे आप होंगे। आप कहाँ? जहाँ आपका उपयोग। बोलो, आप कहाँ? जहाँ आपका उपयोग। आप कैसे? जैसा आपका उपयोग। उपयोग खराब, व्यक्ति खराब। बोलो, व्यक्ति खराब कि उपयोग खराब है? उपयोग पहले खराब होता है, व्यक्ति बाद में खराब होता है। उपयोग पहले अच्छा होता है, व्यक्ति बाद में अच्छा होता है। तो व्यक्ति को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? बोलो दीपक भैया, क्या करना चाहिए? व्यक्ति को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? उपयोग अच्छा करेंगे, उपयोग अच्छा करेंगे तो व्यक्ति अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए उपयोग अच्छे करो तो उपयोगी कहलाओगे, और अपने उपयोग का हम उपयोग करेंगे तो दुरुपयोगी हो जाएंगे। अपने उपयोग का उपयोग कीजिए। संजय भैया, क्या कीजिए? अपने उपयोग का उपयोग कीजिए तो सदुपयोगी हो जाओगे। और उपयोग का अगर हम उपयोग ना करके दुरुपयोग करेंगे तो हम दुरुपयोगी हो जाएंगे। हमें अच्छा बनाने वाला कौन? बड़े पप्पू भैया बोलो। वैसे आप कम बोलते हो, मुस्कुराते ज्यादा, फिर भी बोलो। उपयोग। हमें अच्छा बनाने वाला कौन? हमारा उपयोग। नारद जी, हमें बुरा बनाने वाला कौन? तो कौन अच्छा बनाता, कौन बुरा बनाता है? उपयोग अच्छा होगा तो हम अच्छे, और उपयोग बुरा तो हम
किताब है, ठीक है ना, एक किताब है और यहाँ पर गलती लिखी हुई है। क्या लिखा है वो? यहाँ पर गलत लिखा है, तो सुधार हम कहाँ करेंगे? यहाँ पर करेंगे। सब लोग देखना, देखो यहाँ पर गलत मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो गलत यहाँ छपा है, सुधार कहाँ करना है? अच्छा, ऐसा करना पड़ता है क्या? अच्छा, तो आपने बता दिया क्योंकि अच्छा बता दिया, हमको तो मालूम नहीं था। तो पूज्य गुरुवर कहते हैं ये क्या है? व्यक्ति। ये क्या है? व्यक्ति। यहाँ गलती है लेकिन इतने में गलती नहीं है। इसमें 100 अक्षर लिखे हुए हैं, गौर से देखना। इसमें कितने शब्द लिखे हैं? 100। और गलती कहाँ है? यहाँ पर एक में। तो सुधार कहाँ करना है? यहाँ पे। कहाँ पे? जहाँ पे गलती है। अच्छा, तो यहाँ पर ही सुधार करना है, बराबर बराबर। गलती यहाँ है तो सुधार कहाँ करना है? कि दूसरे पेज पर नहीं ना, क्योंकि भैया इस पेज से ही हमको समझना चाहिए कि इस पेज में 100 अच्छाई लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? 100 शब्द अच्छे लिखे हुए हैं, एक शब्द गलत हो गया है तो एक शब्द को हमारे लिए दूसरे पेज पर सुधार नहीं करना है। कहाँ गलती है? यहाँ गलती है, तो सुधार कहाँ करना है? यहीं पर करना है। ऐसे ही व्यक्ति तो पूरा अच्छा है। क्या है? व्यक्ति तो पूरा अच्छा है, गलती कहाँ पर है? यहाँ पर। तो सुधार कहाँ करना पड़ेगा व्यक्ति में? दूसरे व्यक्ति को सुना के बोलो, सुधार दूसरे को सुना के यानी दूसरे पेज पर। तो हम अगर किसी की गलती किसी को बताते हैं तो समझ लेना कि वह इस पेज की गलती है, इस पेज पर हम सुधार करते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो भी पूछ सकते हो। अगर इस पेज की गलती है तो सुधार किस पर होना चाहिए? इस पेज पर होना चाहिए, लेकिन हम कहाँ करते हैं? दूसरे पेज पर करते हैं। अगर इस पेज की गलती है और इसी पर सुधार कर देंगे तो दूसरे पर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सुधार करने के पूर्व देखिए गलती यहाँ है, यहाँ पर 100 अच्छाई लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? 100 अच्छाई लिखी हुई है मामा जी। एक पर नजर मत डालो, दूसरा प्रिंट छपेगा, उसमें नया प्रिंट होकर के आ जाएगा। इसलिए जिसमें सुधार करना है उस व्यक्ति को कहना चाहिए है। अगर हम दूसरे तक पहुंचाते हैं वह बात तो कभी सुधरती नहीं है। और सुधार सभी से नहीं कराना चाहिए। अगर हिंदी जिसको आती हो उसे सुधार करना चाहिए कि जिनको हिंदी नहीं आती है उनको सुधार करवाना पड़ता है? बोलो भैया। हिंदी अगर आती हो तो हिंदी में सुधार कर सकते हो। हिंदी में आती नहीं है और अंग्रेजी वाले टीचर को दोगे तो वो सुधार कर देगा क्या? बोलो। ऐसी ही गलती भी अगर किसी की है तो वो एक जगह बताई जाती है जो सुधार करके जानता हो। बताओ गलती किसको बताई जाती है? जो सुधार करके जानता हो। गलती उसको नहीं बताई जाती जिसको सुधार करना आता है। समझ गए सुधार से पूरा? नहीं समझे क्या? समझ गए ना? तो ज्ञान हमारे लिए ये सिखाता है कि निश्चय को भी मानो। और ये तो बहुत अच्छे से प्रवेश कर दिया आत्मा में। हम एक की नहीं सुनेंगे, हम दोनों की सुनेंगे, क्योंकि जज जो होता है वो एक की बात, एक वकील की बात सुनकर के निर्णय नहीं करता है। पहले दोनों वकील की अलग अलग बात सुनता है फिर जजमेंट करता है। ऐसी आगम है और एक निश्चय में है और एक व्यवहार में है। दोनों अपनी अपनी जगह सत्य हैं। व्यवहार
पप्पू भैया आप अपनी जगह सत्य हो और संजय भैया आप अपनी जगह सत्य हो। कोई असत्य नहीं है, क्योंकि दोनों माँ के बेटे हो, दोनों माँ के बेटे हो। ऐसी सर्वज्ञवाणी है, व्यवहार भी सत्यवाणी है और निश्चय भी सत्यवाणी है। इसीलिए भैया हम तो बाहर के हैं और बाहर चले जाएंगे। साधु और हवा, क्या साधु और हवा बाहर से आते हैं और बाहर चले जाते हैं, लेकिन आपके शहर में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके सरोवर में शीतलता प्रदान करके चले जाते हैं। अगर हवा नहीं चले, हवा नहीं चले तो पानी ठंडा भी नहीं होता। जितनी हवा चलती है उतना ही पानी ठंडा होता है। इसलिए हम तो हवा चला रहे हैं, सिर्फ आप में ठंडे होने की सामर्थ्य है, आपके अंदर ही ज्ञान है। हम तो क्या निमित्त मात्र हैं। क्या है भैया? निमित्त मात्र हैं। इसलिए पूज्य आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पंथे मुसक्तम पश्चिदुर्योगा भणन्ति वावहारी मुसदि एसो पंथो नय पंथो मुष्यदे कोई तहे जीवे कम्माणम लोकम्माणम च पश्चिदुं वर्णम जीवस एस वर्णो जरीहिं व्यवहारदो उत्तो गंधरस भासुरुवा देहो संठान माया जेय शब्दे व्यवहारश्च निश्चय गणो बहुदिशन्ति। पूज्याचार्य भगवान 58 से 60 नंबर गाथाओं में यही हमको बतला रहे हैं कि पंथी मश्यारम, जैसे मार्ग में चलते हुए व्यक्ति को कोई लूट ले, व्यक्ति झारखंड जाता है या कहीं ऐसा मार्ग होता है जहाँ मार्ग पर कोई चोरी होती है या लुटाई होती है, किसी को कोई लूट लेता है, तो हम क्या कहते हैं? वह मार्ग, वह मार्ग लूटने वाला मार्ग है। क्या बोलते हैं? लूटने वाला मार्ग है, वो अच्छा मार्ग नहीं है। लेकिन आचार्य भगवान ये भी कह रहे हैं कि मार्ग लूटने वाला है क्या? बोलो, हम क्या बोलते हैं? अरे वो लुटाई वाला मार्ग है, वो चोरी वाला मार्ग है, वो एक्सीडेंट वाला रोड है। क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट वाला रोड है। लेकिन रोड ने एक्सीडेंट नहीं किया है, व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है। एक गाड़ी यहाँ से आ रही थी, निश्चय रूपी, क्या निश्चय रूपी आगम रूपी रोड से, कौन सी रोड से? आगम रूपी रोड से एक निश्चय की गाड़ी आ रही थी और एक व्यवहार की गाड़ी आ रही थी। और पंडित जी ने तो दूर से देख के निर्णय कर दिया, ओ अब वो टकराने वाली है। क्या अभी पंडित जी 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं और वहां से बोल रहे हैं कि वो टकराने वाली है। अरे थोड़ा सब्र तो करो। क्या करो मामा जी? थोड़ा सब्र तो करो। दोनों ड्राइवर कुशल हैं, बीच में गैप है, अपन को दूर से बीच का गैप दिखाई नहीं देता है, दूर से बीच का गैप नहीं दिखाई देता है। और जब पास से वह निकल जाती है तो हम बोलते हैं कि ड्राइवर तो दोनों कुशल हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइवर तो दोनों गाड़ी के कुशल थे। ऐसे ही दूर से नहीं कहो कि निश्चय वाले खराब हैं, ये व्यवहार वाले खराब हैं। पास से देखो तो समझ में आएगा कि निश्चय वाला भी सही है और व्यवहार वाला भी सही है, क्योंकि ये दोनों आगम है। किसकी गाड़ी, किसकी रोड पे चल रहे हैं? आगम की रोड पर चल रहे हैं। एक साइड से निश्चय की बस जाती है और दूसरी साइड से व्यवहार की बस जाती है, लेकिन दोनों में अंतर होता है, बीच में गैप होता है। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं और कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो
एक्सीडेंट नहीं किया, रोड ने एक्सीडेंट नहीं किया। वो लुटाई वाला, लूट वाला इलाका है, इलाका लूट वाला है कि व्यक्ति लूटते हैं कि वो इलाका लूटता है। तो फिर अगर हम इंस्पेक्टर से कहेंगे, इंस्पेक्टर आएगा, चलो हमको बताओ कौन सा इलाका लूट वाला है, और इंस्पेक्टर साथ में जाएगा तो कोई लूटने वाला नहीं आएगा। ऐसे ही व्यवहार और निश्चय, व्यवहार वाले कहते हैं ऐसा और निश्चय वाले कहते हैं ऐसा, फिर दोनों को मानने वाले वहां चले जाते हैं तो फिर लड़ाइयाँ नहीं होती है, क्योंकि वह जानते हैं दोनों सत्य हैं। तो मार्ग में चलते हुए कोई लुटा हुआ देख करके व्यवहारी जन, व्यवहार वाले लोग कहते हैं कि यह मार्ग कैसा है, लुटने वाला मार्ग है, लेकिन परमार्थ से विचारा जाए तो कच्चित पंथा, यानी कोई मार्ग नामुंचते नहीं लुटता है, कोई मार्ग नहीं लुटता, कोई मार्ग नहीं लुटता और कोई मार्ग भी नहीं लुटता, मात्र व्यक्ति ही होते हैं वही लुटते हैं, वही लुटते हैं। क्या मार्ग ना लुटता है, नहीं लुटता है, व्यक्ति ही लुटता है और व्यक्ति ही लुटता है। ऐसी मोक्ष मार्ग जो है एक कठिन मार्ग नहीं है, जो इस पर चलते नहीं है वह उनको कठिन मानते हैं। चलोगे तो चलाना भी सीख जाओगे। अरे भैया, एक आप 5 रुपए का पेन खरीदते हो, 10 रुपए का पेन खरीदते हो, 50 रुपए का भी पेन खरीदते हो, शुरुआत में वह भी खुरदरा चलता है। कैसे चलता है? शुरुआत में तो पेन भी खुरदरा चलता है, लेकिन जब हम चलाना सीख जाते हैं तो वही पेन अच्छा चलता है कि नहीं? ऐसी शुरुआत में हमको लगता है कि मार्ग कठिन है, लेकिन जब इस मार्ग पर आ जाते हैं तो हमको लगता है इस जैसा मार्ग कोई नहीं है। इसीलिए कोई मार्ग अच्छा बुरा नहीं होता है, उसके जैसे व्यक्ति होते हैं वैसा होता है। तो जीव कर्मणा नौ कर्म, तो कर्म है और ये हमारा शरीर क्या है? नौ कर्म है। ये देख करके जीव का ऐसा वर्णन, यह वर्णन है कि जीव ऐसे रंग का है, ये जीव काला, एक जीव काला है, एक गोरा है, तो भैया व्यवहार से है, निश्चय से कोई रसगंध वर्ण, स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है। तो व्यवहार से, व्यवहार को भी मानेंगे और हम निश्चय को भी मानेंगे। व्यवहार से त्रिशला माँ के बेटे महावीर हैं। क्या है? त्रिशला माँ के बेटे, सिद्धार्थ पिता के बेटे महावीर हैं, लेकिन निश्चय की अपेक्षा वह तो सिद्धालय में विराजमान है, वो किसी के बेटे नहीं है, लेकिन हमें दोनों को मानना पड़ेगा। व्यवहार की अपेक्षा वो त्रिशला माता के, तो सिद्धार्थ पिता के बेटे हैं और निश्चय से वह एक सिद्ध भगवान है। क्या है? तो दोनों को मानोगे ना? भूत प्रज्ञापन में से, कौन से में से? भूत प्रज्ञापन में से महावीर भगवान त्रिशला माँ के बेटे हैं और निश्चय में से वो एक सिद्ध और शुद्ध भगवान है, क्योंकि निश्चय में शुद्ध का कथन करता है। वह शुद्ध क्या है? सिद्ध पर्याय है और अशुद्ध के संसारी पर्याय हैं। इसीलिए व्यवहार को भी मानो और निश्चय को भी मानो। हमारा ए हाथ भी अच्छा है और हमारा ए हाथ भी अच्छा है, हमारी ए आँख भी अच्छी है और हमारी ए आँख भी अच्छी है, क्योंकि एक आँख से हम मात्र फोटो यानी कैमरा से जब फोटो खींचते हैं तब काम तो ले सकते हैं, लेकिन पूरे दिन के लिए हमें एक आँख नहीं, हमें दोनों आँखों का सहारा लेना पड़ता है। जब कैमरे से फोटो खींचेंगे तो एक आँख का सहारा लेंगे और बंदूक की जब गोली चलाएंगे, अच्छा अनुभव है ना? तो हम पहले शुरुआत में दोनों आँख से देखते थे, तो हमको उस बंदूक के अंदर छेद दिखाई नहीं देता था। फिर हमारे सन ने बोला कि समझो गुड़िया, समझो बेटा कि इसमें आपको दोनों
नहीं देखना है, आप बारीकी से एक आंख से उसमें देखिए तो आपको सब दिखाई देगा। फिर जब हमने दोनों आंखों से जब हम एक साथ देख रहे थे तो बंदूक कहाँ चलाना है, कहाँ निशाना लगाना है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जब हमने एक आंख से देखा, उसमें छेद में से देखा, तो फिर हमको पूरा नजर आ गया। तो भैया एक समय में एक का भी उपयोग करना है, लेकिन बंदूक चलाते समय और कैमरा चलाते समय एक आंख का उपयोग होता है, शेष समय दोनों आंखों का प्रयोग होता है। इसलिए निश्चय भी उपादेय है और व्यवहार भी उपादेय है। व्यवहार से कृष्णा माँ के बेटे हैं महावीर और निश्चय से सिद्ध भगवान है। बोलो परम पूज्य आचार्य बोलो श्री विभो सागर जी महाराज की माइक ने भी जय बोल दी।